गुड मॉर्निंग क्लास 8 इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम मैथ्स। ठीक है, कल हम लोग लास्ट 6 तारीख को, ठीक है, हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 से मैंने करवाया था आपको कल। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस जो थे मैंने आपको कल समझाए थे और करवाए थे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपनी फेयर कॉपी में इनको कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट देखिए स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, उनका आंसर्स देना है जस्ट। देखिए क्या है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। क्या है, the rational number that does not have a reciprocal। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी कौन सी परिमेय संख्या होती है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है? लेट्स सी, देखते हैं हम लोग। ठीक है, रैशनल नंबर में हम लोगों ने बहुत सारे नंबर देखे हैं। रैशनल नंबर जिसके अंदर आपको ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं होता है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करने पे, है ना, जिसको हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी रैशनल नंबर का आंसर क्या आता है, किसी भी नंबर का जीरो है। ठीक है, उसका कोई भी ए बी सी कोई भी नंबर हो, ठीक है, या रैशनल नंबर हो, उसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक, तो हम लोग यहाँ देखते हैं, वी नो दैट there is not any rational number, ठीक है, rational number whose multiply by the zero या by zero, then we get 1। देयर इज नो एनी नंबर। ठीक है, मतलब हम जानते हैं कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका जीरो से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता हो, 1 मिलता हो। ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता हो, 1 मिलता हो। तो अतः हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जीरो इज दी रैशनल नंबर जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। मतलब जीरो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हिंदी में कि अतः परिमेय संख्या जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, क्या लिखना है, ऐसी परिमेय संख्या हमको देखनी है जो कि उसके व्युत्क्रम के समान होती है। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ओनली वन नंबर इज देयर। ठीक है, एक ही नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं 1। ठीक है, वी नो दैट ठीक है, 1 is a rational number, ठीक है, whose reciprocal is 1। जिसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1। सेम यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं, 1 का हम लोग रेसिप्रोकल -1 भी लिख सकते हैं ना। -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, -1 ही होता है। ठीक है, मतलब -1 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वही होगा 1/1, सेम ही। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 1/1 दैट मीन्स कि 1। मतलब हम लोग जानते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 इज द रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर 1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, एक परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, उसका जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, सेम होता है, उसी के बराबर होता है, 1 = 1 होता है। ठीक है, आया समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं,
द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा कोई रैशनल नंबर है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। क्या होती है? ऋणात्मक के नेगेटिव, मतलब कि हम लोग नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, मतलब कि द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, मतलब जिसका आंसर नेगेटिव भी आता है पॉजिटिव भी आता है, मतलब जीरो। जीरो इज द न्यूट्रल वैल्यू। क्या होता है? जीरो को हम लोग प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिखते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता, आंसर जीरो ही आता है। दैट मीन्स कि हम लोग माइनस जीरो लिखेंगे तो आंसर भी माइनस जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जीरो इज दी नंबर जिसका जो नेगेटिव जो होता है, ठीक है, जिसकी नेगेटिव वैल्यू जो होती है, नेगेटिव रैशनल नंबर होता है वो भी नेगेटिव ही होता है। ठीक है, मतलब ये दोनों सेम है। मतलब जीरो इज दी वन नंबर, ठीक है, जिस द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, मतलब ये इसके नेगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, वन नहीं हो सकता है, वन इज, अगर यहाँ पे वन लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस वन भी आता है। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जीरो जो होता है, जीरो इज दी नंबर, ठीक है, इज दी रैशनल नंबर जिसका जो कि नेगेटिव के इक्वल टू होता है। ठीक है, परिमेय संख्या जो कि अपने ऋणात्मक के समान होती है, मतलब जीरो। जीरो इज दी न्यूट्रल वैल्यू, जिसको हम लोग प्लस भी लिख सकते हैं और नेगेटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये लास्ट है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जीरो, अब यहाँ पे दिया है कि जीरो हैज रेसिप्रोकल, मतलब जीरो का व्युत्क्रम है। जीरो का व्युत्क्रम क्या होता है? जीरो का कोई व्युत्क्रम होता है क्या? मतलब जीरो को हम लोग जीरो ही लिखते हैं, जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, रेसिप्रोकल नहीं होता। दैट मीन्स जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। क्या? जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है या फिर जीरो ही होता है। ठीक है, ये है। सेकेंड हमारा है द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल करने पे सेम आता है? ठीक है, वन, द नंबर वन एंड माइनस वन आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, मतलब ये खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब वन को अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? वन होगा, माइनस वन को रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस वन होगा। ठीक है, समझ में आया? क्यों? यहाँ पे आप एक बार और देख लीजिए। देखिए, वन होता है, वन को हम लोग अगर रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब वन अपॉन वन होता है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो भी वन अपॉन वन ही होगा। सेम माइनस वन है, ठीक है, माइनस वन के अपॉन वन में लिखा है, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। अंश को हर में ले जाते हैं और हर को अंश में ले जाते हैं, तो इसका भी सेम ही होगा, माइनस वन अपॉन वन। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जो वन इज दी ओनली नंबर, वन और माइनस वन, जिसका रेसिप्रोकल करने पे क्या आता है? सेम आता है, मतलब उसका व्युत्क्रम सेम होता है, एक जैसा आता है। अगर हम लोग टू लेते हैं, टू, अगर टू का हम लोग रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन टू, मतलब ये सेम नहीं है, इक्वल्स टू नहीं है, मतलब ये हम लोग नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ वन ही है। दैट मीन्स कि द नंबर वन एंड माइनस वन आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, खुद के रेसिप्रोकल। संख्याएं एक तथा माइनस एक स्वयं के व्युत्क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स वन अपॉन एक्स इज नॉट इक्वल्स का व्युत्क्रम क्या? इसका व्युत्क्रम मतलब कि हम लोग करते हैं ना, जैसे वन अपॉन एक्स का व्युत्क्रम हमें निकालना, रेसिप्रोकल वो हो जाएगा एक्स अपॉन वन। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? एक्स अपॉन वन। दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? एक्स। क्या होगा? एक्स, जहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, जहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो नहीं है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, मतलब डैश, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? दो परिमेय संख्या, दैट मीन्स दो रैशनल नंबर, मतलब हम लोग लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, हम लोगों ने ये लिया, मतलब इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा? 1/4। दैट मीन्स टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये इसका आंसर है। लास्ट वन इज फिफ्थ, द रेसिप्रोकल ऑफ द रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है।
मतलब किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, वो भी पॉजिटिव ही होता है, धनात्मक ही होता है। क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, मतलब हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, कोई भी हमने जैसे 1 है या फिर 2 है, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2 होगा, दैट मीन्स वो भी पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव नहीं होगा, है ना, दैट मीन्स दैट इज द पॉजिटिव। हाँ, अगर हम लोग इसको अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये 2 हो जाएगा, वो -2 हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव में, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम है ना, ये अलग चीज होती है, और हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स जो होता है वो अलग होता है। मतलब वहाँ पे इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंजेस हो जाते हैं, मतलब अगर प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, अगर माइनस में रहता है तो प्लस में होता है, यहाँ पे अलग होता है। रेसिप्रोकल में, व्युत्क्रम में क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, इसमें साइन चेंजेस नहीं होते, ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, ये मैंने पार्ट 2 बनाया है लास्ट लेक्चर का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसके भी हम लोगों ने कुछ आगे की चीज़ें जो हैं, रिप्रेजेंटेशन वगैरह हो, ठीक है, रेशनल नंबर हम लोग उसके अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह और पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।